हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और ये देखो सूजी दही में ना सारे वेज जो घर में रहते हैं अवेलेबल, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है। तो बच्चों के लंच देने के लिए ये मैं बना रही हूँ चीला। तो इस टाइप से मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत पसंद आता, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखो छोला, तो जब तक वो बना रही थी इधर 2-3 सीटी में छोला भी मेरा उबल चुका है, काला वाला चना। तो उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को लंच देना है, बच्चों को लंच देना है, तो उनके हिसाब से अलग अलग बनाती हूँ। और वो था मेरा जीरा पानी जो आजकल मैं अभी फिर से पीना स्टार्ट कर दी हूँ। डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, 5 बजे सुबह उठती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू मेरा जो काम चलता है किस टाइप से करती हूँ वो इस ब्लॉग में शेयर की हूँ। तो ये बड़ी बेटी है, ये ऐसे घर पे खुद कंघी कर लेती है। जब स्कूल जाना होता है ना, बोलती मम्मी आप ही कंघी कर दो। तो जब तक गैस पे ऐसे कुछ चढ़ा हुआ है, उधर कढ़ाई चढ़ा के आई हूँ और फटाफट इसके जब तक मैं कंघी कर रही हूँ, फिर इसको नाश्ता दे दूँगी। ये भी अपना नाश्ता करके, ये अभी लंच लेकर नहीं जा रही क्योंकि अभी बड़े बच्चों का क्लास, इन लोगों का ना सबका 2 घंटे का ही चल रहा है। मेरी सबका पेपर का टाइम है, सबका पेपर है तो 2 घंटे का ही क्लास चल रहा है। और ये छोला भी, काले वाले चने को हम छोला ही बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बना ली हूँ। हस्बैंड के लिए भी लंच पैक हो गया और बेटी ने भी खा लिया। एक चीला सूजी का वो खाई और 1 कप दूध भी है। तो बड़ी वाली बेटी हस्बैंड के साथ ही जाती है क्योंकि इसका स्कूल थोड़ा दूर में है। तो इस हस्बैंड जब जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए तो रास्ते में इसको छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये चली जाती है, ये थोड़ा दूर है। आने के टाइम पे हस्बैंड ही लेकर आते हैं क्योंकि अभी 2 घंटे का टाइम है, तो अभी तक तो उन्हीं के साथ आ रही है। आजा 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 बेटा, 1 महीने के बाद से तेरी भी नंबर आएगी है, तुम भी स्कूल जाना है ना। हाँ। दीदी परेशान करती है आज स्कूल छोड़ देते हो कि नहीं? बहुत दूर हाँ, ये अपनी डिमांड कर रही है आते वक्त क्या क्या लाना है पापा को। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी ये छोटा वाला बेटा का एडमिशन नहीं हुआ है 2 साल से, जब से इसके स्कूल के मतलब इस बेचारे का अभी तक किस्मत ही नहीं हुआ एडमिशन करवाने का। अब इस बार करवाऊंगी एडमिशन। और ये देखो थोड़ा सा मेरे घर के बाहर का एरिया, नया प्लाट, नया घर बन रहा है यहाँ। अंदर में छोटी वाली बेटी को नाश्ता देकर आई थी फटाफट क्योंकि अभी उसको भी लेके जाना है। और ये मेरा बेटा अभी अकेला रह जाता है घर पे। ये जाता है मेरे साथ, अपनी दीदी को छोड़ने जाएगा, लेकर आएगा, ये कर रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से इसका एडमिशन हो ही नहीं पाया, घर पे ही रह गया। तो क्या करूँ, इसे भी बड़ा मन कर रहा है स्कूल जाने का। जब टाइम आएगा जाने का तब पता नहीं क्या होगा। अभी ट्यूशन वगैरह जाता है, घर पे पढ़ाई करता है, करवाती हूँ। तो इसका भी मन करता है, दीदियों को देखता है अपनी दीदी को जाते हुए। तो फिर अब आ गई छोटी वाली बेटी की नंबर। अब इसको लेकर जा रही स्कूल छोड़ने। तो इसका लोकल एरिया में ही स्कूल है, अच्छा ही स्कूल है, घर के बहुत दूर नहीं है, लेकिन घर से 10-15 मिनट लगता है चल के जाने में। और ये है ना कि बड़ी वाली बेटी पापा के साथ चली जाती है बाइक में अलग साइड में, और ये छोटी वाली बेटी को मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है, उसे लेकर आना पड़ता है। तो पैदल ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है, चल चल के जाते हैं हम। तो ये है इसका स्कूल, यहाँ पे आ गई हूँ इसे लेकर। और 8:30 बजे ये मेरी छोटी वाली बेटी आती है और 11:30 बजे इसकी छुट्टी होती है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ रहे हैं। अभी पेपर का टाइम है तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। छोटे बच्चों का मॉर्निंग के टाइम में है, फिर 11:30 के बाद से बड़े बच्चों की पेपर होती है। तो ये देखो रोड वगैरह नहीं बना है, पर स्कूल अच्छा है, पढ़ाई भी सही ही हो रही है फ़िलहाल। पर 5th क्लास के बाद से मैं दूसरे और अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊंगी। अभी छोटी है इसीलिए पास में ही है, यहीं पे इसे मतलब मेरे लिए ये छोड़ना ले जाना कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को इतना फुर्सत नहीं है, कितना वो करेंगे। तो एक बेटी है अभी दूसरी साइड में, छोटी वाली बेटी का भी आगे जाकर एडमिशन उसी स्कूल में करवाने वाली हूँ। तो अभी लोकल एरिया में ही है। और ये दिल्ली के कच्ची कॉलोनिया का एरिया है, पर स्कूलें वगैरह तो हर जगह प्राइवेट स्कूल होती ही हैं, तो वहीं पे है। तो बेटी को छोड़कर अब आ चुकी हूँ घर।
और इस टाइम पे मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो वो घर के बाहर अब खेलने लग गया। और ये देखो घर का नज़ारा दिखा रही हूँ। सारे लोग घर से जाने के बाद घर का मतलब एक जूते के साथ 4 जूते बाहर निकले पड़े हैं। और ये रूम का भी नज़ारा देखो, देखो रजाइयों रजाई के कवर से रजाई भी निकल गया, इतने मेरे बच्चे लोग मतलब ये सारा काम ना अभी मुझे मैनेज करना। और ये देखो ऊपर रूम में जा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो नीचे का था हॉल पूरा गंदा, चप्पल जूते से बिखरा हुआ। बेडरूम भी वैसे गंदा पड़ा हुआ है, रजाइयों के कवर के साथ निकला हुआ है। और ये है मेरा किचन। तो ये अभी मैं कर चुकी हूँ खाली, सब्जी खाली करके इसमें रख दी हूँ। जो छोले की चने की सब्जी बनाई थी वो है, और नीचे में सूजी का खीर भी थोड़ा सा बेटे के लिए बनाई थी, तो वो है। और ये देखो अब किचन क्लीन करना है मुझे। सारा बर्तन यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो तो क्लीन करना है सुबह के टाइम का नाश्ता के बाद का। और एक कपड़े भी मैं लगा दी हूँ मशीन में, तो ये कपड़ा भी मेरा धुलना स्टार्ट हो गया। तो मशीन एक साथ बहुत कपड़ा नहीं ले रहा है, तो शुक्र है कि कम से कम 10 कपड़े तो मैं डाल कर धो रही हूँ। इसमें भी आधा काम किया ड्रायर से, वो सूखता नहीं है, तो हाथ से मुझे निचोड़ कर कपड़ा सुखाना पड़ता है। तो जितना कर सकती हूँ ना, ये 2-2.5 घंटे के अंदर उतना मैं कर लेती हूँ मैनेज। कपड़े बारी बारी से निकाल कर धोना पड़ रहा है, और एक साथ कपड़े नहीं धुल रहे हैं। मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और अच्छा खासा खर्च लगने वाला है, तो बेचारा ये मशीन थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाता है। हाथ से धोती तो और ज़्यादा टाइम मेरा एक्स्ट्रा लगता। तो ये कपड़े भी धुल चुके हैं, सबको फटाफट डाल दी हूँ हाथ से निचोड़ कर। और 2 जोड़ी जूते भी हस्बैंड के धोई हूँ, 1 जूते अपने भी धोई हूँ। तो ये भी ज़रूरी है, मतलब इतना सारा काम मैं निपटा कर बच्चों को लाने के लिए चली गई स्कूल। थक गई। अच्छा जॉब मिल गया है ना, वो इतना दौड़ भाग नहीं करूँगी तो जॉब में भी इतना दौड़ भाग हाउस वाइफ लोगों को इतना नहीं दौड़ भाग करने वाला है। बाइक वाइक वगैरह रहता है। चेंज हो गया स्कूल यूनिफॉर्म, हैंड वॉश लगा कर अच्छे से हाथ वाथ धो, बाथरूम में जाके पैर हाथ धो। चीकू का बीज कहाँ है? हाँ मैं दूंगी, पहले हाथ वाथ धोकर आओ। चलो मुझे वे ना पौधा लगाना है। स्कूल से आ चुकी हूँ, इससे लेकर वहाँ जाके बहुत वेट करना पड़ता, बहुत सारे बच्चे होते किक करके सब निकलते हैं ना, तो इनको लेकर आ गई हूँ। अब लंच बनाऊंगी। आज थर्सडे है, गुरुवार है, वीरवार है। अब मेरा दोनों अभी फटाफट मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ। पालक वगैरह साफ करके धोकर गई थी। पालक आलू बनाऊंगी, कढ़ी और चावल लंच बनाऊंगी। तो ये है हम हाउसवाइफ लोगों का असली जॉब जो हम करती हैं। पर हमारे जॉब में कोई सैलरी नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता हमें। हम हाउसवाइफ है, घर पे झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर का काम करते हैं, तो हमें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता। क्या किया जाए, यही हम हाउसवाइफ लोगों की, मिडिल क्लास हाउसवाइफ लोगों का यही रूटीन है। बच्चे, घर, बहुत थक गई थी। 5 मिनट तो बाहर से आने के 5-10 मिनट बाद बैठ जाओ, फिर ही पानी पीना चाहिए। और अभी फरवरी वाली धूप जो हो रही ना, बहुत कड़ी वाली धूप हो रही है। मतलब सुबह के टाइम में सही रहता, बाद में बहुत तेज़ धूप लगने लग गया। कपड़े धोकर गई थी, हस्बैंड के 2 जोड़ी जूते धो रखी, तब तक टाइम देखी 11:30 हो गया था। मतलब सुबह 8:30 बजे, 8:15-20 में मेरी छोटी वाली बेटी स्कूल जाती है। 2 घंटे का होता है, 8:30 से उनका 11:30 बजे तक का होता है क्लास। और उनको भेजने के बाद घर में जितना एक्स्ट्रा काम, झाड़ू तो सुबह कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा घर के सारे काम, मतलब 11:30 बजे तक क्लीनिंग वगैरह सारा, ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो ही जाता है। सब कुछ करने के बाद फिर फटाफट नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। 11:30 वैसे हो जाते हैं, 11 बज जाते, 11:15-20, फिर बच्चे को लाने जाना होता है। तो ऐसी टाइम कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। घर का काम इतना है। दोनों बाथरूम कल साफ़ की थी, नीचे एक बाथरूम है, ऊपर एक बाथरूम है। तो पेन वगैरह है ना, सेट वगैरह गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी एक टेंशन बना रहता है। उसे भी धोना है, साफ़ करना। देखो बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। हम हाउस वाइफ जॉब
24 आवर्स अगर ना सोए तो अब भी काम हमारा रहेगा ही। और सैलरी 0, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं, और ऊपर से 4-5 डायलॉग सुनाने के लिए भी है। करती क्या हो, दिन भर हम टीवी देखते रहते, सोते रहते, हमारा तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिलता ना, इसलिए। तो बताइए, जैसे आज वीरवार है तो ज़्यादातर वीरवार को मैं कढ़ी ही बनाती हूँ। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद फटाफट मैंने ये कढ़ी तैयार कर लिया, और कढ़ी मेरे घर में सबको पसंद है, तो बिना लहसुन प्याज के ऐसी मैं सादा ही कढ़ी बनाई हूँ। और इसमें बहुत सारा हरे धनिया डाल दूँगी तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। देखो अभी देखकर फिर मुंह में पानी आ रहा है। ये वीडियो तो मेरे 15-20 दिन पहले की है, मुझे अपलोड करने का मतलब एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, छोटे छोटे वीडियो ऐसे डाल दे रही थी मैं। तो आज मैं थोड़ा बैठी हूँ, बोली आज डाल के रखती हूँ, अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है, पर मैं बैठ गई हूँ आज एडिटिंग करने। तो ये है हम हाउसवाइफ की जॉब, सबसे बड़ी जॉब, और उसमें सैलरी कुछ नहीं, रिस्पेक्ट कुछ नहीं, बस यही है मेरी फीलिंग। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में।